नमस्ते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी नंबर 10290 ऑफ 2019 राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केस में आदेश दिनांक 14 मई 2024 द्वारा कहा है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत पारित आदेश अंतिम या अंतरिम हो सकता है और सेक्शन 127 सीआरपीसी के तहत इसे वापस लिया जा सकता है या बदला जा सकता है। इस केस में मेंटेनेंस के लिए अपोजिट पार्टी नंबर 2 और 3 जो पत्नी और उसकी पुत्री की तरफ से फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी का केस दाखिल किया गया था, जो कि नॉन प्रोसिक्यूशन में एक्स पार्टी आदेश से खारिज हो गया। इसके बाद दोनों की ही तरफ से एक रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल की गई, जिसको फैमिली कोर्ट जज ने अलाउ करते हुए 125 सीआरपीसी के केस को ओरिजिनल नंबर पर रिस्टोर कर दिया। फैमिली कोर्ट जज के इस आदेश को एप्लीकेंट हस्बैंड ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। एप्लीकेंट की तरफ से ये आर्गू किया गया कि फैमिली कोर्ट जज ने रिकॉल एप्लीकेशन को अलाउ कर एक गलत आदेश पारित कर दिया, जबकि ऐसा करना सेक्शन 362 सीआरपीसी से बार था। सेक्शन 362 सीआरपीसी के अनुसार आदेश कोई कोर्ट अपने आदेश को साइन करने के बाद ना तो अल्टर या रिव्यू कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये आर्गू किया गया कि सेक्शन 362 सीआरपीसी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि सीआरपीसी के अंतर्गत या किसी भी लॉ में ऐसा करने का प्रावधान है तो आदेश को अल्टर या रिव्यू किया जा सकता है। इसलिए इस केस में तो सीआरपीसी की सेक्शन 362 के अंतर्गत प्रतिबंध लागू नहीं होगा, और चूंकि सीआरपीसी के सेक्शन 126 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सीआरपीसी की धारा 125 से संबंधित न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की शक्ति होगी जो न्याय संगत और उचित हो। इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 127 में भी यह प्रावधान है कि जिस न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए आदेश पारित किया है, जिसमें अंतरिम भरण पोषण का भी आदेश शामिल है, उसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत पारित आदेश अंतिम या अंतरिम हो सकता है और सेक्शन 127 सीआरपीसी के तहत वापस लिया जा सकता है या बदला जा सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में धारा 362 सीआरपीसी का प्रतिबंध लागू नहीं होता है।